हे गाइस, दिस इज शिवशंकर। दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक के साथ आप लोगों के पास हाजिर हूं। मैकेनिकल इंजीनियर का कितना स्कोप है इंडिया में, कितना तेजी से कैरियर को बूस्ट अप देने को अपॉर्चुनिटी मिलता है इंडिया में। देखिए दोस्तों, काफी सारे लोगों ने फॉरेन जाके सेटल कर जाते हैं, जो डेवलपमेंट कंट्रीज रहता है वहां पे जाके सेटल कर जाते हैं। कोई यूएसए में जा रहा है, कोई कनाडा में जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई जापान में जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है। बट सबके लिए फॉरेन जाके सेटल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जितना सारे मैकेनिकल इंजीनियर इंडिया में रहकर उनका करियर को बूस्टअप देना चाहते हैं, उनका करियर में एक अच्छा खासा दिशा दिलाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियर का स्कोप कितना है उसके ऊपर हमने एक सीरीज बनाने जा रहा हूं, जिसका पहला वीडियो ये है। यहां पे हम लोगों ने बात करूंगा ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर, और ओवर द टाइम हम लोगों ने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो जलाऊंगा, जहां पे एरोस्पेस के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करूंगा। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियर को कैरियर ग्रोथ कितना तेजी से देखने को मिलता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियर को कौन सा एरियाज में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। एट फर्स्ट जो एरियाज का बात करना चाहूंगा वो है डिजाइन एंड डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, डिजाइन एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा एक एरियाज है, जहां पे व्हीकल का जो अलग अलग कंपोनेंट्स होता है उसका डिजाइन करना पड़ता है। यहां पे मैकेनिकल इंजीनियर कैड सॉफ्टवेयर को यूज करता है, जो कंप्यूटर एडिट डिजाइन वाला ऑटोकैड, सॉलिडवर्क, काटिया जैसा सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। अलग अलग कंपोनेंट्स का यहां पे डिजाइन करते हैं, इंजन का डिजाइन, चैसिस का डिजाइन, ट्रांसमिशन सिस्टम का डिजाइन। तो ये सारे काम एक मैकेनिकल इंजीनियर ही करते हैं। तो अगर आप एक इंडियन मैकेनिकल इंजीनियर है तो आप डिजाइन एंड डेवलपमेंट में जाके काम कर सकते हैं। दोस्तों, खास रियलिटी ये है, इंडिया में डिजाइन एंड डेवलपमेंट में बहुत कम वैकेंसी निकलता है। बहुत सारे लोगों ने चाहते हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करने के लिए, बट अपॉर्चुनिटी कम मिलता है। तो दूसरा एरियाज में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, वो है मैन्युफैक्चरिंग। देखिए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा एरियाज है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बाद व्हीकल का जो कंपोनेंट्स है उसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। तो वहां पे काम का जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ज्यादा है। यहां पे एडवांस ऑटोमेशन सिस्टम, एडवांस प्रोडक्शन टेक्निक को फॉलो करके क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैनेज करते हुए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हैंडल करना पड़ता है। मशीन का जो पार्ट्स रहता है, इंजन का जो पार्ट्स रहता है, जो कार का जो पार्ट्स रहता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है ISO, IATF का सारे गाइडलाइन फॉलो करके। तो अगर आप एक इंडियन मैकेनिकल इंजीनियर है तो आप मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में जाके काम कर सकते हैं, और ऑटोमोबाइल सेक्टर यहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। इसके अलावा दोस्तों, आप टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एरियाज में जाके काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिटीज का सारे गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला हूं, ISO, IATF का जो पूरा गाइडलाइन है उसको मैनेज करना पड़ता है। सेफ्टी का सारे स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। क्वालिटीज का सारे स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। जितना भी क्वालिटी का चेकलिस्ट है उसको मैनेज करना पड़ता है। तो क्वालिटी कंट्रोल और जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, ये बहुत अच्छा खासा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलता है एक मैकेनिकल इंजीनियर को। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है, आप चाहे तो इस एरियाज में जाके काम कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो R&D डिपार्टमेंट है वहां पे काम करते हैं, थर्मल मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, इंजन का जो बैटरीज है उसका लाइबिलिटी, उसका सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट के ऊपर मैकेनिकल इंजीनियर को काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर का सैलरीज के ऊपर अगर बात करूं तो सैलरीज काफी सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप कौन सा सिटीज में जाके जॉब कर रहा है। अगर आप बेंगलोर सिटीज में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए अलग सैलरीज है। आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए अलग सैलरीज है। आप IIT से पास आउट है तो आपके लिए अलग सैलरीज है। आप NIT से पास आउट है, आपके लिए अलग सैलरीज है। अगर आप नॉर्मल कॉलेज से पास आउट है तो वहां पे भी आपको अलग सैलरीज देखने को मिलेगा। आप फ्रेशर से तो आपके लिए अलग सैलरीज है। आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपके लिए अलग सैलरीज है। अगर टिपिकली देखा जाए, एक मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब कर रहा है तो इंडिया में 2 लाख से लेकर 6-6 लाख तक उनको एक एवरेज एनुअल पैकेज मिलता है। ओवर द टाइम उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है और सैलरीज भी बढ़ता है। करियर में ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर आप इंडियन मैकेनिकल इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जुड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। बहुत आसानी से आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोगों ने बात करूंगा जो नेक्स्ट वीडियोज में, वो होगा कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसके बाद एनर्जी के ऊपर, उसके बाद हम लोगों ने बात करूंगा एरोस्पेस के ऊपर। ऐसे मैंने 4 टॉपिक डिसाइड किया हूं और अलग अलग 4 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा।
4 सेक्टर के ऊपर बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जो सीरीज है हर एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंफॉर्मेटिव वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।